साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी पीडब्ल्यू के टीचिंग वाला पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करने वाले हैं DSSB के एग्जाम पैटर्न और हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और आपका सिलेबस में क्या रहेगा, कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपकी कैसा पैटर्न आपका रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं DSSB के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में आपका सबसे पहले रहेगा आपका 200 आपके क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, राइट। अब आपका रहेगा सबसे पहले तो 0.25 की रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कितने की? 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके 6 पोर्शन रहेंगे आपके, ठीक है। पहला आपका रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, वो उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके 20 नंबर का रहेगा, राइट। उसके बाद है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके 20 नंबर के रहने वाले हैं, राइट। अब उसके बाद है आपका अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी आपके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं। और आपका हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के। यहां तक तो बात आ गई आपके कितने 100 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए और आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। अब आपका आता है यहां पर क्या, सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी, अर्थात यहां पर आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी के आपके आते हैं क्वेश्चन, कितने वो आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके 100 नंबर की रहेंगे, रीड, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपका जो सिलेबस है वो आपने देख लिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब हम सिलेबस देखने वाले हैं कि आपका सिलेबस है, आपके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं और बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहां पर आगे। अब हम यहां पर आगे बात कर लेते हैं कि सर जो आपका DSSB का पीआरटी एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहेगा, जो आपके 2023 अर्थात 2023 के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आपका DSSB का पीआरटी सिलेबस रहेगा जो 2023 का है, वो क्या रहेगा आपके टॉपिक वाइज। सबसे पहले जब जनरल अवेयरनेस हो गई आपकी, फिर आपकी उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी एबिलिटी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल अर्थात मैथमेटिक्स है आपकी, फिर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हिंदी है और फिर आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो आपकी 100 नंबर की आपकी पीआरटी में आपकी आने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे, हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ना है जिससे आपके क्या रहे, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके हर एग्जाम में आती है और उसके बाद एवरीडे जो आपके मैटर हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो भी आपकी आती है। फिर आपकी हिस्ट्री हो गई, फिर आपकी पॉलिटी हो गई, ठीक है। फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका स्पोर्ट हो गया, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक। फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया और एवरीडे जो आपकी साइंस यूज हो रही है, साइंटिफिक आपकी रिसर्च हो गए, ठीक है। फिर आपके नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो कुल मिला के आपकी समसामयिक घटना है, आपकी रोजमर्रा के मामले का अवलोकन हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति और संविधान, खेल और कला और संस्कृति, भूगोल अर्थात रोजमर्रा का विज्ञान। तो कुल मिला के जनरल अवेयरनेस में आपका रहेगा ये सारा रहेगा मटेरियल। आपको इतना 8 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 20 नंबर आपके मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सर आपका आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो आगे बात हम करते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब भैया जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग की आपकी कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका एनालॉजीज एंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, अर्थात जो आपकी एनालॉजीज हैं, सिमिलरिटीज हैं और आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो आपके रहेंगे इसमें, ठीक है। फिर है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर है आपका एनालिसिस एंड जजमेंट, फिर है आपका डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और DSSB में ये मेंशन किया हुआ है कि सर इस प्रकार का आपका जो सिलेबस है वो इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब है आपका ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हो गया आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अरिथमेटिकल नंबर सीरीज हो गई आपकी। तो कुल मिला के जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के टॉपिक आपके इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि आपका आगे क्या है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, सबसे
कि आगे आपका क्या है। हम बात करते हैं कि सर अब आगे है आपकी मैथ है, जो भी आपकी कितने नंबर की आने हैं, मैथ भी आपकी 20 नंबर की आपकी आनी है। कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो आपके टॉपिक हैं आपके, तो टॉपिक हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल हो गया, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं और आपकी 20 नंबर की कहानी है, 20 नंबर की मैथ आनी है, आपकी 20 क्वेश्चन आने हैं इससे, ठीक है। फिर हो गया आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फ्रैक्शन हो गया, फिर आपका एलसीएम हो गया, फिर एचसीएफ हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, फिर एवरेज हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, फिर डिस्काउंट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और फिर आपका मेंसुरेशन हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल्स एंड ग्राफिक्स। तो कुल मिला के जो आपकी मैथ है इसी टॉपिक से आपकी मैथ आएगी, ठीक है। जो आपके टॉपिक बताए गए हैं कि सर ये आपके सामने टॉपिक है, इसी में से आपकी 20 नंबर की आपकी क्या आएगी, आपकी मैथ आपकी आएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर आगे, आगे क्या है आपका, तो आगे हम बात कर लेते हैं आपके सामने इंग्लिश है। इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे आपके क्या आएंगे, जिससे आपके ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हो गया आपका वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशन, ठीक है। फिर हो गया आपका प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब हो गया आपका, एरर हो गया, करेक्शन हो गया, सेंटेंस हो गया आपका, रीअरेंजमेंट हो गया और वोकेबलरी हो गई। ये आपकी वोकेबलरी तो आपकी सब में आती है, वोकेबलरी तो आपकी सब में आती है। फिर हो गया आपका एंटोनिम्स हो गया, फिर आपका सिनोनिम्स हो गया और फिर आपके आइडम्स, वर्ब और टेंस और एग्जेक्टिव मॉडल हो गए, ठीक है। फिर आपका वॉइस और सब्जेक्ट, वर्ब एंड आपका एग्रीमेंट हो गया। तो कुल मिला के ये आपके सामने इंग्लिश का है। जो आपका पीआईटी का एग्जाम रहेगा, टीजीटी का एग्जाम रहेगा, पीजीटी का एग्जाम रहेगा, उसमें आपके 100 नंबर के आपके सेम टू सेम आपके टॉपिक आपके हुबहू आपके रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे क्या है आपका। चलिए तो सबसे अब हम आगे देख लेते हैं, आगे है आपका हिंदी। हिंदी आप देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। हिंदी भी आपकी कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। हिंदी देखते हैं, हिंदी में आपका सबसे पहले संज्ञा और संज्ञा के भेद, फिर है आपका सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, फिर है आपका विशेषण और विशेषण के भेद, फिर है आपका क्रिया एवं क्रिया के भेद, और फिर है आपका वचन, क्या है, फिर आपका वचन हो गया, ठीक है। फिर आपका उपसर्ग हो गया, फिर आपका प्रत्यय हो गया और वाक्य निर्माण हो गया, फिर आपका सरल और संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य का निर्माण है, और फिर आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, फिर आपका अलंकार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया और विदेशी शब्द हो गए। ये आपका हिंदी का है। हिंदी आपकी 20 नंबर की आ रही है। कितने नंबर की आ रही है, आपकी 20 नंबर की आ रही है। ये आपके हिंदी के टॉपिक हो गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कि आगे क्या है। आगे है आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आनी है, क्या आनी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी जो आनी है वो आपकी 100 नंबर की आनी है और 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। अर्थात जो आपका सीडीपी पेडागोजी ही कहते हैं इसको, पेडागोजी जो आपकी 100 क्वेश्चन आने हैं पीआईटी में, ठीक है। उसके टॉपिक हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने है, मेंशन किए हुए हैं। एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, ठीक है। फिर है आपका रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्या है, फिर आपका है रोल, फिर हो गया आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हो गया, डोमेन्स हो गया, ऑफ डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग एंड एडोलसेंस हो गया, फिर आपका रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन एंड एजेंसीज हो गया, फिर आपका हो गया थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव, फिर आते हैं हम फैक्टर पे, इफेक्टिव लर्निंग है, फिर आपका इम्प्लीफिकेशन है, फिर आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है और फिर टीचिंग लर्निंग है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके क्या है, आपके पेडागोजी की आपका टॉपिक है। इससे आपके क्या आते हैं, पेडागोजी के आपके क्वेश्चन आते हैं और वो आपके कितने आएंगे, वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आगे देख लेते हैं, आपका आगे भी दिया हुआ है कि आगे क्या है आपका। चलिए आगे भी दिया हुआ है, आगे है आपका रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज ए मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है। फिर है आपका टीचिंग डिसेबिलिटी, फिर हो गया आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिर हो गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, फिर है आपका FLN। केबीएस में FLN कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपका FLN आया है, आपको पता है कि आपका FLN कितना है। फिर है आपका NEP, देखिए FLN आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, FLN आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी NEP 2020 की है।
क्या है आपकी NEP 2020 की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय जो आपका अधिकार अधिनियम है 2009 वाला वो भी आपका महत्वपूर्ण है। फिर आपकी नेशनल पॉलिसी है और एजुकेशन है, फिर आपका स्कूल करिकुलम और प्रिंसिपल एंड परसेप्टिव है, फिर आपका लर्निंग एंड नॉलेज है। तो कुल मिला के ये हो गया आपका क्या, ये हो जाता है आपका जो सीट आपकी जो पेडागोजी यानी है पेडागोजी का है। अब देख लेते हैं भैया हिंदी में क्या है पैटर्न। हिंदी में देखिए विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका, फिर है आपका सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण या व्यवहारवाद, फिर है आपका संज्ञानात्मक या रचनात्मक है, फिर है आपका सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, और फिर है आपका शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके पेडागोजी है जो आपका एग्जाम पैटर्न है और जो आप सिलेबस है उसके अंतर्गत है ये आपका। फिर है आपका शिक्षण अधिगम, प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में प्रतिबिंब और संवाद, विकलांगता मार्गदर्शन परामर्श, FLN NEP 2020 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियां, स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य, और शिक्षा और ज्ञान। ये क्या है, ये आपके जो पेडागोजी के टॉपिक हैं वो हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर TGT पर। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितने की है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जो हो गया जनरल अवेयरनेस है। अब हम बात कर रहे हैं TGT पर। जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर की रहेगी। ठीक है, और फिर आते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी पर। उसके आपके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर की वो भी आएगी। फिर है आपका मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर की आएगी। फिर हो गया आपका इंग्लिश, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर की आएगी। फिर हो गया आपका हिंदी, हिंदी में 20 और 20 नंबर की आएगी। तो वो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर हो गए। ठीक है, फिर है हो गया आपका पेडागोजी है जो आपकी, फिर आपकी जो पेडागोजी है, पेडागोजी हो गई आपकी 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर की आपकी क्या रहेगी पेडागोजी रहेगी। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका क्या रहेगा आपका पेपर रहेगा। ये आपका 2 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का रहेगा, ये आपकी 2 घंटे का रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम पड़ जाता है इसमें, समय बहुत कम पड़ जाता है। 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने हैं। कितनी स्पीड हमें बनानी पड़ेगी अपनी, कितना हमें क्या नहीं करना पड़ेगा कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। अब आप समझ पा रहे हैं कि और कंपटीशन भी कितना ज़्यादा हो गया है, दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कितना, जो आपका TGT का है। TGT में आपके 200 क्वेश्चन है और आपके 200 आपके नंबर का, और आपका 2 घंटे का है, और आपका 0.25 की है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए तो सब, और फिर हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका, आगे है आपका TGT हो गया। अब ये है आपका PGT वाला। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका PGT वाला है, PGT वाला है। PGT में क्या है, PGT में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का रहेगा। क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के रहेंगे, और टोटल कितने रहेंगे 300 रहेंगे क्वेश्चन, और 300 नंबर का रहेगा, और ये आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पर बात करी आपकी जो आपका DSSB का आपका एग्जाम होने वाला है। आपकी वैकेंसी आ रही हैं, शायद जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं बहुत जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। हमने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है, हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, हमने बताया है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग कितने की रहने वाली है, 0.25 की रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा और तैयारी अच्छे से करिएगा और बने रहिएगा फिजिक्स वाला, टीचिंग वाला के साथ। और जो आपकी न्यू जानकारी है, नई जानकारी है, वो हम आपको जरूर लाएंगे आपके सामने। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू क्लास।